आज मैं आपके सामने आ रही हूँ 2024 का मेरा पहला व्लॉग लेके, जिसमें मैं अपने पीटी एग्ज़ाम का सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। अब तो मैं आई हूँ यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस के लिए, थोड़ी देर प्रैक्टिस करूँगी। और आज मेरा 13 जनवरी को एग्ज़ाम है, तो बठिंडा जाना है मुझे। तो यहाँ से 12 बजे निकलूँगी और 2:45 पे मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो वहाँ पे जाके बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे दूँगी। तो अभी तो जस्ट मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आई हूँ और अब मैं थोड़ी प्रैक्टिस करूँगी जस्ट स्पीकिंग की, बिकॉज़ मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ और इसलिए थोड़ा सा मुझे वार्म अप होना होगा अपनी स्पीकिंग के लिए। और बाकी की बातें वहाँ पे जाके करेंगे और क्या एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको वहाँ पे आके बताऊँगी। मेरे प्रैक्टिस के हो चुके हैं सेशन, तो अभी मैं जस्ट अपना थोड़ा इंतज़ार कर रही हूँ। मेरा रिज़ल्ट आना बाकी है क्योंकि मैंने 2 टेस्ट किए थे, 2 का रिज़ल्ट आ चुका है, लास्ट वाले का रिज़ल्ट अभी आना बाकी है और बस उसी के वेट के लिए बैठी हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी अपना पहले एडमिट कार्ड निकलवाऊँगी, देन घर पे जाऊँगी, फिर वहाँ से हम चलेंगे बठिंडा के लिए। अभी टाइम थोड़ा बहुत पड़ा है वैसे तो 2:45 को मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और 12 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि पहले निकलना इम्पॉर्टेंट है ना, बाद में पहुँचने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या पता एंट्री मिले ना मिले, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बट मैं आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, कैसे क्या रहा वहाँ पे जाके, मुझे क्या फेस करना पड़ा, मतलब कितनी टेंशन की बात है या नहीं है, क्योंकि मैं भी थोड़ा नर्वस हूँ, पहली बार है और थोड़ा बहुत तो टेंशन होती है ना। और कोई बात नहीं, बाकी मैं अपनी तरफ से प्रिपेयर हूँ, मेरा वार्म अप हो चुका है, बस अब जस्ट हम निकलेंगे और मिलते हैं बाद में। बाय। एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मेरा रिज़ल्ट आ चुका है और मेरा एग्ज़ाम, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज मेरा एग्ज़ाम है पीटीई का, और मेरा रिज़ल्ट आ चुका है। रिज़ल्ट अच्छा है बट मतलब उतना सेटिस्फेक्शन नहीं है, बट इतनी है कि चलो मुझे दोबारा पीटी का तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, क्लासेस नहीं लगानी पड़ेगी, इवन एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं खुश हूँ, बढ़िया हूँ। और बात करूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसे रहा, और 4:30 बजे मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था और हम बाहर आए और फिर वहाँ से उसी टाइम हम घर के लिए निकल पड़े और 6 बजे से पहले हम यहाँ पे भी पहुँच चुके थे। मेरे मोबाइल का चार्जर काफ़ी डाउन था, तो पहले आके घर पे मैंने इसको चार्ज करा और उसके बाद बाकी भी कुछ चीज़ें थी, जैसे कि लोहड़ी सेलिब्रेशन हमारी गली में था, तो वहीं पे हम बैठे थे। और अब मैं फ्री हूँ बिल्कुल, तो अब मैं आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि क्या रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो बात करते हैं फालतू की चीज़ों को छोड़ के कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। तो फर्स्टली हर कोई नर्वस होता है हर एक चीज़ को लेके, पहली बार जो कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ी नर्वस थी, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था। बट जैसे मैं अंदर गई, जैसे मैं 2:30 बजे वहाँ पे अंदर मैं गई अपना सेंटर के अंदर, और उसके बाद उन्होंने हमारा वेरिफिकेशन की कुछ चीज़ों को लेके, पासपोर्ट चेक किया और उसके बाद हमें अंदर भेजा, बाकी चीज़ें बाहर छोड़ के, जैकेट वगैरह और अपना सामान लॉकर में छोड़ के हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद हमें मिली एक बुक जिसके ऊपर हम कुछ भी लिख सकते थे, रिमूवेबल बुक थी। तो उसके साथ हमें 2 मार्कर मिलते हैं, जिसमें एक अगर ख़राब होता है तो हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत चेकअप होता है कि ऐसे से अपने आप को ऐसे देख के कि कुछ लेके तो नहीं आए। और वो सब होने के बाद हमें प्रोवाइड करे गए एक कंप्यूटर। हमारे कैबिन में सिर्फ 2 बच्चे थे, एक मैं और एक और लड़का, और साथ वाले में थे काफ़ी 7-8 बच्चे। तो इतना तो मुझे था कि चलो हाँ भाई, शोर नहीं है, मतलब मैं खुद ही चाह रही थी कि अंदर कम बच्चे हो या तो हो ही ना मेरे वाले में। तो उसके बाद मैं गई वहाँ पे। देन उसके बाद हमारा जो हमें उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके स्टार्ट होना है, ये ऐसे स्टार्ट होगा। माइक्रोफोन लगाए अपने, वो जो जिसमें बोलना होता है, वो लगाने के बाद हमें अपना कंप्यूटर स्टार्ट करके हमने टेस्ट शुरू करा। इतना शोर नहीं था जितना बोला जाता है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा शोर होता है, बंदा कर नहीं पाता, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे टाइम होता होगा बाकियों में, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आराम से मैंने एग्ज़ाम किया, बट थोड़ा सा नर्वस थी, इसलिए थोड़ा घबराई थी। बट बात करें अगर मेरे मॉड्यूल्स की, तो उसमें क्या था, रीड अलाउड अच्छा हुआ, बीच में एक में थोड़ा सा अटकी थी, मतलब थोड़ा सा फंबल हुआ था। और रिपीट सेंटेंस थे जो, उसमें क्या हुआ कि थोड़ा सुनाई कम दे रहा था, मतलब अजीब तरीके से
क्लियर नहीं था मुझे, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत मैंने ज़्यादा हाई कर रखी थी, मुझे पता नहीं था कम भी हो जाती है एक्चुअली। देन डी आई 2 बढ़िया गए। ए लास्ट वाले में थोड़ा सा अटकी थी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। और रीटेल, मुझे डर था रीटेल में तो अटकूँगी, और वही हो गया बीच में। मतलब मुझे वो चीज़ें ना समझ नहीं आ रही थी किस तरीके से करूँ, क्योंकि अजीब सा एक तो टेम्पलेट आया था वो अपना रीटेल, और जो टेम्पलेट था उसके अकॉर्डिंग मैं मतलब ठीक से देख नहीं पा रही थी कि कौन सा ज़्यादा सूट करेगा दूसरी लाइन से। और शॉर्ट आंसर वो तो मर्जी होती है, करो चाहे ना करो, तो मैंने 1-2 अटैम्प्ट कर दिए थे, तो ये पोर्शन इतना रहा। बाकी मैं अगर राइटिंग की बात करूँ, राइटिंग में था एक समरी रिटन टेस्ट और एक ही था ऐसे, जैसे सिखाया गया था मैं वैसे लिख के आई थी, कुछ ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं करे मैंने। और उसके बाद जो रीडिंग का पोर्शन था उसमें रीडिंग राइटिंग की 5 फिलअप्स आई थी, रीडिंग की भी 5 फिलअप्स आई थी, और रीऑर्डर के 2 रीऑर्डर थे, और एक MCQ मल्टीपल और एक ही सिंगल। तो सारे अटैम्प्ट करके आई हूँ, और मेरा थोड़ा टाइम बच रहा था, बट लास्ट में मैं पढ़ के करके आई थी, और मुझे उम्मीद नहीं थी मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, बट बढ़िया आ गए उसमें भी पूरे पोर्शन में। और बात करूँ अगर लास्ट लिसनिंग की, तो लिसनिंग में था एक स्पोकन समरी टेस्ट, जो कि मुझे उसमें थोड़ा मतलब इतने अच्छे स्कोर नहीं आते थे प्रैक्टिस टाइम भी, बट यहाँ पे पता नहीं कितने आए होंगे। और एक ही था वो, और एक बाकी चीज़ें आई थी। फिलअप्स 2 थी, और हाईलाइट इनकरेक्ट भी 2 थे, और लास्ट में 3 राइट फ्रॉम डिक्टेशन थे। तो उसके बाद भी काफ़ी टाइम बचा था, तो मैंने आराम से किए थे राइट फ्रॉम डिक्टेशन। और फिलअप्स मेरे मुझे था कि हाँ मैंने सारे करे थे, उसमें से एक फिलअप शायद मेरी गलत मैंने कर दी होगी, बाकी स्पेलिंग मेरे ऑलमोस्ट ठीक थे, बाकी कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद मेरा जो राइट फ्रॉम डिक्टेशन और हाईलाइट इनकरेक्ट था, हाईलाइट इनकरेक्ट 2 आए थे, उसमें से एक तो मैंने किया ही हुआ था प्रैक्टिस में, तो वही था। बाकी काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मैं प्रैक्टिस में कर चुकी थी और वही रिपीट हुई थी। तो ये था मेरा एग्ज़ाम का पूरा वो जो वहाँ मैंने अटैम्प्ट करा था। और लास्ट में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वैसे ही रेज़ हैंड करना होता है, और उसके बाद वो आते हैं आपका एग्ज़ाम वाला, वो सारा ख़त्म करवा के जो हमने किया होता है वो चले जाते हैं। बस इतना ही था। एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा, बस मुझे डर था कि कहीं मेरे मार्क्स ज़्यादा कम ना जाएं, कहीं पैसों को बर्बाद करके आई हो बट नहीं, ठीक है, मतलब बढ़िया रहा रिज़ल्ट मेरा। मैं ठीक हूँ, खुश हूँ कि अब मुझे दोबारा नहीं जाना पड़ेगा इंस्टीट्यूट वो करवाने के लिए। अब मैं थोड़ा अपना एडवांस आगे की चीज़ें सोचूंगी कि मुझे आगे क्या करना है। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको इस व्लॉग से, इस एक्सपीरियंस से थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, ताकि अगर आप अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो तो आपको वहाँ पे थोड़ी सी मतलब पता हो भी कैसे वहाँ पे होगा, क्या चीज़ होगी, दिक्कतें जो आती हैं तभी हम किसी की चीज़ देखते हैं ना, कि थोड़ी बहुत हेल्प मिले। तो इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प तो मिलेगी कि मेरा एक्सपीरियंस जो रहा। बट मुझे बहुत ज़्यादा डर था वैसे कि पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, क्योंकि मैंने जो चीज़ें सुनी थी लोगों के व्लॉग देख के और चीज़ें, मतलब मैं ना एकदम थोड़ा डरा हुआ था मेरा अंदर से कि पता नहीं क्या। बट फिर भी मैंने कॉन्फिडेंस अपना इतना लो होने नहीं दिया जितना मेरा हो रहा था, थोड़ा बनाने की कोशिश करी बार बार मैंने। और जब भी थोड़ा कॉन्फिडेंस जाऊँ ना, एक स्माइल ज़रूर करिएगा, ताकि आपका अंदर से कॉन्फिडेंस मतलब बढ़े। और स्टार्ट होने से पहले भगवान का नाम तो हम लेते हैं, आगे पीछे याद ना आए, बट ऐसे काम में ज़रूर याद आते हैं ना वो। तो भैया अपना मतलब देख के, बट आधा घंटा पहले ज़रूर अंदर जाइएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत अपनी इंस्ट्रक्शंस थोड़ी पढ़ के, क्योंकि मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ के नहीं गई, और एक स्कूटी का वो हाल हो गया, पंचर हो गई, और थोड़ा बहुत, बट ठीक है, फिर भी अच्छा रहा जो भी रहा। और ये मेन चीज़ें आपको मैंने जो बताई कि एग्ज़ाम इतना टफ़ नहीं था, इजी था, बस वो अपना डर होता है ना, वो चीज़ें टफ़ बनाता है, और कुछ नहीं था। चीज़ें इजी थी, बट मेरा अच्छा रहा रिज़ल्ट, और मैं खुश हूँ। तो ये था मेरा आज का एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको बढ़िया अच्छे समझ आया होगा। और आज लोहड़ी थी, तो उसके लिए आप सबको हैप्पी लोहड़ी। और जो हमारी गली में थोड़ा वो सेलिब्रेट हुआ वो भी मैं इसमें डालूँगी, तो आप देखिएगा, लास्ट में डालूँगी। बट तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लोहड़ी मोहब्बत प्यार दी लोहड़ी